राजाओं के राजा यीशु का नया गीत मिलके सब साथ गाओ। राजाओं के राजा यीशु का नया गीत मिलके सब साथ। कल आज और हमेशा ना बदलता यीशु का गीत गाए आज। कल आज और हमेशा ना बदलता यीशु का गीत गाए आज। यीशु ही वो नाम है, मेरी आत्मा का वो गीत है। मेरी जान से प्यारे यीशु, तुझको स्तुति प्रशंसा सदा। मेरी जान से प्यारे यीशु, तुझको स्तुति प्रशंसा सदा। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर सामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ, एक अवसर दिया, एक और दिन दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की दूसरा यूहन्ना की पत्री, उसका 1 का अध्याय 1 उसका 4, 5, 6। 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 4, 5, 6। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैं तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पे चलते हुए पाया। अब हे मेला मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, वही जो अरब से हमारे पास लिखता हूँ कि तुमसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम यही कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चले, और ये वही आज्ञा है जो तुमने अरब से सुनी है, तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। तो प्रभु करें वचन पढ़ने द्वारा सुने द्वारा हम सबको, हमारे हृदय को आशीष करे। तो यहाँ पर हम देखते कि संत यूहन्ना जो सबसे ज़्यादा चेला में से प्रभु को एक प्यार करने वाला यूहन्ना, लव अपोस्टल बोलता है, परमेश्वर को प्रेम करने वाला। तो यूहन्ना बोलता है कि मैं बहुत आनंदित हो गया। क्या चीज़ में आनंद हो गया? यूहन्ना को, परमेश्वर का दास संत यूहन्ना को बोला, बहुत मैं आनंदित हुआ कि मैं तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के साथ जो हमें पिता की ओर से मिली चलते पाया। जब यूहन्ना ने कुछ बच्चे को देखा, वे प्रभु के मार्गों पे चल रहे, वे प्रभु का अनुसरण कर रहे, वे लोग लगातार परमेश्वर के भवन में जाते। और यहाँ पर जब संत यूहन्ना ने सत्य पे चलते पाया, वो बोलता है कि मैं बहुत आनंदित हो गया। मुझे बहुत आनंद मिला कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो प्रभु के मार्ग पे। अगर यूहन्ना इतना आनंद होता है तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना आनंद होगा सत्य पे चलने वाले लोग के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यही बातों को हम भी अपने जीवन में ठाने। क्या हमारे बच्चे उस सत्य मार्गों पे चल रहे? क्या पढ़ाई कर रहे, अच्छी बात है, सब कुछ कर रहे, मगर हमको ज़्यादा किसमें आनंद होता है? क्या प्रभु में बढ़ने से, क्या दूसरे बातों में? वही यहाँ पर यूहन्ना ने बोलता है कि तेरा बच्चा लोग ऐसा है, ये किया, इतना बड़ा हो गया, ना तो वो क्या वो क्या, इस बातों को नहीं बोलता है। वो बोलता है कि तेरे कुछ बच्चे को मैं सत्य पे चल, मुझे बहुत आनंद हो गया। यूहन्ना का आनंद है कि उनके बच्चे लोग प्रभु के रास्ते पे, प्रभु के मार्गों पे जाने चाहिए। मगर आज
हम देखते कितना बच्चे लोग नाश की ओर जा रहे हैं, कितना बच्चे लोग को जो सही ढंग से एक कर्तव्य होता है कि माँ का, कि उनको माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चे लोग को परमेश्वर का भय भक्ति में आगे बढ़ाने चाहिए, बच्चे लोग को परमेश्वर के वचन में बढ़ाने चाहिए, बच्चे लोग को हर एक बुराई से उनको बचाने के रखते, उनके सत्य मार्गों पे उनका नींव को बचपन से ही मजबूत करने चाहिए कि वे प्रभु के मार्गों पे रहे। जब हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग से देखता है तो प्रभु को भी आनंद होता है, जिस प्रकार यूहन्ना को ऐसा आनंद हो गया। फिर जन हमारे बच्चे को पहला प्रायोरिटी गॉड का वचन को देने चाहिए, उनको सिखाने चाहिए, उनको प्रभु के मार्गों पे आगे बढ़ाने चाहिए। जिस प्रकार हम पढ़ाई के ऊपर बहुत जोरदार लगाते उनको आगे बढ़ने के लिए, मगर प्रभु में हम बढ़ने के लिए कितना जोरदार लगाते। जैसे कि एक माँ का एक बहुत बड़ा रोल, एक सेवा का रोल है कि बच्चे को प्रभु के रास्ते पे, प्रभु के मार्गों पे लेके जाने चाहिए। आज हम देखते हैं कितना बच्चा लोग जो प्रभु के रास्ते पे नहीं है, वे नाश की ओर जाते। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ तेरे बच्चे को सत्य पाया तो मैं बहुत आनंदित हो गया। उसके बाद संत यूहन्ना बोलता है कि मैं तुमको आज्ञा देता हूँ जो तुमने आरब से सुनी है, लिखता हूँ कि और विनती भी करता हम एक दूसरे से प्रेम का। उसके बाद वो प्रेम के बारे में बोलता है, हम प्रेम रखें, हम एक दूसरे को प्रेम रखें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को अगापा प्रेम से रहे। बोलता आरब से सुना है। रे जनों, हमारे जीवन में, परिवार के जीवन में, व्यक्तिगत का जीवन में प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में, हम प्रेम करते हैं और वहाँ पर हम देखते कि एक दूसरे से हमको प्रेम करने चाहिए, हम एक दूसरे को अगापा प्रेम करने चाहिए, पिता का प्रेम को दिखाने चाहिए। और ये नहीं, इसके बाद हमने 6 में पढ़ा कि प्रेम है कि हम उसके आगे आगे अनुसार चले, उसके आगे है कि तुमने अनुसार। अभी हम बोलते, कई लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ। मैं कैसा आप साबित बताए कि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं? उसको बताने चाहिए, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है। प्रेम ये है कि हम उसके आज्ञा को पालन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता को हम प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञा को हम पालन करेंगे। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हमारे माँ बाप के बातों को मानेंगे, उसकी आज्ञा को हम पालन करेंगे। ये है परमेश्वर का प्रेम, जो आप प्रभु से प्रेम करते हैं कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि है ना, उसके आगे जो तुमने अरब से सुना है और सुना है, तुम्हें उस पर चलना भी चाहिए। और उसके बाद लिखा है कि जो आपने बोला और उस प्रेम में हम चलने चाहिए, उस अगापा प्रेम को हमारे हृदय में रखने चाहिए, पिता का प्रेम को हम बांटने चाहिए। तो इस बातों को हमने जो सीखा कि आज हमने सीखा कि बच्चे लोग को सच्चाई पे चलाओ, बच्चे लोग को परमेश्वर का वचन को सिखाओ, उनको मेमोरी वर्ड सिखाओ, उनको परमेश्वर का वचन को पढ़ने बोलो, उनको वचन से समझाओ और उनको पहला गॉड का स्थान उसके जीवन में दो कि वे सत्य पे चले और वो भटक नहीं जाए। और उस बातों को वो याद रखे कि मुझे प्रभु में रखने से जब वो बड़ा होता है तो वो अपने बातों को याद रखे कि मेरा माँ ने मुझे ये रास्ते पे चला है, मेरा परिवार ने मुझे ये वचन का शिक्षा दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं
तो हमारा स्वर्गीय पिता बहुत आनंद होता है। जैसे योना आनंदित हो गया तेरे कुछ बच्चे को सत्य पे चलते पाए। दूसरी बात हमने देखा कि हमको क्या करना चाहिए, प्रेम में बने रहने चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेम करने चाहिए, हम एक दूसरे से नफरत नहीं करने चाहिए, एक दूसरे के प्रति परमेश्वर का प्रेम को दर्शाने चाहिए। और वहाँ पर उसके बाद हमने देखा कि वही प्रेम के बारे में हमने ये भी देखा कि प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञा को पालन करें। आप बोलते हैं मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, और आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करेगा तो कैसा परमेश्वर का प्रेम रहेगा। परमेश्वर का प्रेम जो सनातन है, आगापा प्रेम है, उस प्रेम में हम प्रत्येक लोग आगे बढ़े, हमारे बच्चे को सच्चाई पे लेके जाए। आज दुनिया का हाल चाल देखते से बहुत बुरा भरा दुनिया में हम लोग जीवन को जीते, तो हमारे बच्चों के लिए हम बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है ना, ये कुमार है ना, कुमारियों आप मेरे लिए, ये ऋषम की स्त्री हो, आप मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बोला, हम रो रो के उनके लिए प्रार्थना करें। जब आप रोते अपने आंसू बहाते, वो आंसू व्यर्थने जैसा हन्ना ने रो के प्रार्थना किया। परमेश्वर ने हन्ना को प्रभु ने एक बेटा दिया, एक बहुत बड़ा इस्राएल का एक भविष्यवक्ता बना। प्रियजनों, आज भी हमारे जीवन में हम प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के लिए रोए। मेन जो बहन लोग हैं, जो परिवार में, वे अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलाए, दुनियादारी से बातों से हटाए, उनको समझाए कि वे सत्य पे चलते हुए आगे बढ़े, क्योंकि सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य हमें स्वतंत्र करता है। तो ये वचन पढ़ने द्वारा, सुनने द्वारा परमेश्वर पिता प्रत्येक को आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो।